अध्याय 24। हाय हरेल, मैंने नमस्कार किया। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? वे मुस्करा उठे। अच्छा, क्या आपने मेरी रक्षा की, मिस एंजल? हाँ, एक देवदूत ने आपकी रक्षा की। मैंने उसे शांत करने के लिए उसके सिर को थपथपाया, फिर लुसियाना की ओर मुड़ा। उसने अनुमान लगाया कि मैं उससे क्या पूछने वाला था और बोली, मैंने उन्हें बुलाने के लिए किसी को भेजा था। कैस और एक डॉक्टर अपने रास्ते पर थे। दरअसल कैस प्रकाश की गति से लौटा था। संभवतः उसने अपना भोजन निगल लिया। जब उसकी नजर हेरेल पर पड़ी तो उसकी पथरीली अभिव्यक्ति अंततः नर्म हो गई। हरेल, वह चिल्लाया, उसे गले से लगा लिया। उन्हें देखकर मेरे दिल में दर्द हुआ। भाई बहन होना अच्छा था। खैर, प्रिसिला को उपन्यास में मिले दत्तक भाई बहनों की तरह भाई बहन नहीं है, लेकिन फिर भी। डॉक्टर काफी जल्दी लौट आए। कैस, हरेल का इलाज करने की जरूरत है, मैंने कहा। आखिरकार उसने अपने भाई को जाने दिया। उनकी आंखों में जो स्नेह था, उससे मुझे उन्हें बचाने के लिए खुद पर गर्व हुआ। भगवान का शुक्र है, सच में। हालांकि मुझे मिल्टीएड्स की परवाह थी, लेकिन मुझे मुख्य पुरुष किरदार के लिए बुरा महसूस हुआ था। आखिरकार उसने सब कुछ खो दिया था। वह ठीक हो जाएगा, मैंने वादा किया। शांत हो जाएं। कैस अभी भी चुप था, लेकिन उसने जवाब में सिर हिलाया। फिर डॉक्टर ने हेरेल का चेकअप किया और एक पुजारी को बुलाया। उन दोनों ने हेरेल के शरीर के हर हिस्से को देखा और एक दूसरे से बहस करने लगे। क्या हो रहा था? मैंने सोचा था कि इलाज जल्दी होगा, लेकिन ये चलता रहा। आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं सका और उन दोनों को अपने पास बुला लिया। कैसा है हेरेल? क्या कोई समस्या है? वह बाहर से ठीक दिख रहा था, इसलिए मुझे नहीं पता था कि उन्हें किस चीज से लटकाया गया होगा। पुजारी ही वह व्यक्ति था जिसने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। वह अभी स्वस्थ हैं, लेकिन एक समस्या है। यह क्या है? इस संभावना पर कैस की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। पुजारी ने घबराकर डॉक्टर की ओर देखा और डॉक्टर ने सिर हिलाया। पुजारी जी पीछे मुड़कर समझाने लगे। हम नहीं जानते कि इसका कारण क्या हो सकता है, लेकिन सामान्य जीवन जीने के लिए उसे समय समय पर दैवीय शक्ति से शुद्ध करने की आवश्यकता है। शुद्ध किया हुआ, इसलिए उसे एक सरल प्रार्थना की आवश्यकता थी जिसे कोई भी पुजारी पढ़ सके। यह एक समस्या क्यों थी? हालांकि आपकी औसत प्रार्थना पर्याप्त नहीं होगी। मैं पूरे समय से उसे शुद्ध कर रहा हूँ, लेकिन वह कभी नहीं जागा। पुजारी पीछे हट गया। आप कह रहे हैं कि केवल महायाजकों के पास ही उसे शुद्ध करने की शक्ति है? हाँ, पूरे महाद्वीप में कई पुजारी थे, लेकिन उच्च पुजारी दुर्लभ थे। अगर वह समय पर शुद्ध नहीं हुआ तो क्या होगा? उसका शरीर जल्दी ही कमजोर हो जाएगा। अगर वह टिक नहीं सका तो मर जाएगा। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उसे पवित्र शक्ति से बचाया था? मैंने दोनों पेशेवरों को विदा किया और वे कमरे से चले गए। हेरेल थोड़ी देर के लिए जाग गया था, लेकिन वह फिर से सो गया था। कैस चुप था, हालांकि इस बार यह अलग था। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। मैं बता सकता हूँ कि वह क्या सोच रहा था, और यह संभवतः एक महायाजक का अपहरण करने और यात्रा के दौरान उन्हें धमकी देने जैसा कुछ था। मैंने मानसिक रूप से अपनी जीभ क्लिक की। मुझे लगता है कि मुझे मामला अपने हाथ में लेना होगा। मैं आपकी मदद करूंगा, मैंने कैसे कहा। उसने मुंह बनाया। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? मुझे क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? मैंने अपनी उंगलियां हिलाई और लुसियाना ने आह भरी। उन्होंने कहा, मिस अमेलिया प्रिसिला लक्स वियोज राहेल पवित्र साम्राज्य की पवित्र महिला हैं। आपको लगता है कि सुना? मैं एक अद्भुत व्यक्ति था। मैंने अपना सिर ऊंचा किया और कैसे एक बार फिर चुप हो गया। मैं जानता था कि वह अपने व्यक्तित्व के लिए कभी मदद नहीं मांगेगा। वह बहुत घमंडी था। हालांकि उसने एक बार प्रिसिला को बचाया था, इसलिए मैं उसका बदला चुकाने की कोशिश कर रहा था। अपने भाई के बारे में चिंता मत करो। तुम्हें जितनी जरूरत होगी मैं मदद करूंगा। मैं उसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन वह लकड़ी का बना रहा। आप कब तक मदद करेंगे? उसने पूछा। हमेशा के लिए। क्या आपको लगता है कि यह संभव है? ऐसा क्यों नहीं होगा? वह मेरी ओर देख रहा था। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं दैवीय शक्ति से बाहर निकल जाऊं। कैसे एक घायल जानवर की तरह मुझ पर गुर्राया।
मैं आपकी दया नहीं चाहता, वह बोला। वह ऐसी ओछी बातें कह रहा था। आपका क्या मतलब है? आपको अभी जो कुछ भी मिल सकता है उसे स्वीकार करना चाहिए। क्या हरेल को बचाना सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है? उसे कहने के लिए कुछ सूझ नहीं रहा था, इसलिए उसने अपना मुंह बंद कर लिया, लेकिन उसकी उद्दंड आंखें कभी नहीं हटी। उसका अहंकार उसे किसी भी चीज के सामने झुकने नहीं देता था। फिर भी मैंने करीब आने की कोशिश की, और यह अफसोस की बात भी नहीं है। मैं हरेल का अभिभावक देवदूत हूँ। दया के कारण मेरे पास उसकी इस तरह सहायता करने का कोई कारण नहीं था। मेरे पास उसकी मदद करने का केवल एक ही कारण था, मैं हरेल को बचाना चाहता था। कैस अब भी मुझे संदेह की दृष्टि से देखता था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं सीधे मुद्दे पर आया। तो कैस, चूंकि ऐसा लगता है कि तुम मेरी दया से असहज हो। हमने आंखें मिलाईं, और मैं उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। मुझे वापस भुगतान कर दो। उसकी आंखों में कुछ बदल गया। यह एक सौदा है, मैंने कहा। आइए इसे समान लेन देन वाला बनाएं। आइए एक दूसरे को सुरक्षित रखें। हालांकि यह इतना आसान नहीं होगा। कैस का अविश्वास इतनी आसानी से दूर नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? उसने पूछा। साबित करें कि आप उपयोगी हो सकते हैं। हालांकि उसकी बातें थोड़ी कठोर थीं, लेकिन वह काफी मासूम था। आमतौर पर कोई ऐसी चीज में निवेश करता है जिसके बारे में वह सोचता है कि वह सफल होगी। मैं आपके भविष्य पर दांव लगाऊंगा। आप क्या सोचते हैं? मैंने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। उसने कुछ देर तक मुझे चुपचाप देखा, फिर ले लिया। ठीक है, वह अंततः मान गया। मैं उसकी सहमति पर मुस्कुराया और उसकी अभिव्यक्ति ठिठक गई। उसने कठोर स्वर में कहा, मैं तुम्हें इसका अफसोस नहीं होने दूंगा। मैं इसकी राह देख रहा हूँ। कैस आखिरकार मेरी तरफ था, लेकिन मैं फिर भी सोचता रहा। इस दुनिया में गुलाम थे। हर देश के लिए गुलामी के कानून अलग अलग थे, लेकिन राहेल साम्राज्य में गुलाम अवैध थे। इसका मतलब था कि उन्हें वहां खरीदना और बेचना गैरकानूनी था, लेकिन अगर कोई दूसरे देश से गुलाम लाता है, तो कानून उन पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। यदि किसी व्यक्ति पर अधीनता की मुहर होती थी, तो उसे राहेल में गुलाम माना जाता था, और दासों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। मैं चिंतनशील था। हमें अधीनता की मुहर से छुटकारा पाना होगा। कैस की मुहर एक ऐसी चीज थी जिसे पागल जादूगर ने व्यक्तिगत रूप से बनाया था, इसलिए यह एक असामान्य थी। अभी मेरे पास इसे हटाने का कोई तरीका नहीं था। यह मुश्किल होगा अगर कोशिश करने वाला जादूगर उच्च स्तर का नहीं है, मैंने बुदबुदाया। चूंकि मिल्टियड्स ने अभी तक कैस के साथ कुछ नहीं किया था, ऐसा लग रहा था जैसे उसे अधीनता की मुहर के बारे में पता नहीं था। हालांकि लोगों को इसके बारे में पता लगाने में देर नहीं लगेगी। मुझे नहीं पता था कि मिल्टियड्स को पता चलने के बाद वह कैसे कार्य करेगा, इसलिए मेरे पास केवल एक ही विकल्प था। लूसी, हाँ, क्या आप जानते हैं कि कैलियन को क्या पसंद है? उसने उत्सुकता से मेरी ओर देखा। मुझे पहले आक्रमण करना था। कैलियन को अनार की जेली पसंद थी। ये राहत की बात थी कि हमें समान चीजें पसंद आईं और कुछ खरीदना आसान था। मैंने सुना है आपने मुझे बुलाया है। कैलियन ने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को खुजलाते हुए ये समझने की कोशिश करते हुए कहा कि क्या हो रहा है। मैं जानबूझकर सामान्य से अधिक मुस्कुराया। कैलियन, मैंने फोन किया। हाँ, संतेस। उसने आश्चर्य से मेरी ओर देखा क्योंकि यह पहली बार था जब मैंने उसे उसके नाम से पुकारा था। यह ज्यादा नहीं लगा, लेकिन मैं समझ गया कि उसे कैसा महसूस हुआ। वह लूसियाना से बात कर रहा था। मैंने अनार की जेली निकाली। यहाँ, मैंने कहा, यह क्या है? रिश्वत। कैलियन का चेहरा कठोर हो गया। वह निर्णय ले रहा था कि इसे स्वीकार करना ठीक रहेगा या नहीं, इसलिए मैंने उसे सोचने का समय नहीं दिया और जेली उसके हाथ में दे दी। कैलियन, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मैंने पूछ लिया। हाँ, करता हूँ। तो फिर तुम मेरी मदद करोगे न? माफ करें। वह सचमुच भ्रमित लग रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह पहले ही रिश्वत ले चुका था। मुझे तुम पर विश्वास है। उसने कुछ बार पलकें झपकाईं। महान। जब मैंने उस पर दबाव डाला तो लूसियाना ने अपना माथा पकड़ लिया और आह भरी।
जो कुछ बचा था वह निर्णायक लड़ाई थी। मैं इसे कैसे संभव कर सका? मैंने उन रणनीतियों के बारे में सोचना शुरू कर दिया जो मुझे अपनानी चाहिए, लेकिन ऐसा लगा जैसे मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। लगता है आप लोग मजे कर रहे हैं, मिल्टियड्स ने कहा। हालांकि उसकी आवाज शांतिपूर्ण थी, कैलियन उससे निकलने वाली हिंसक ऊर्जा से स्तब्ध रह गया। उसने कैलियन को घूर कर देखा। मैंने सुना है तुम्हें कुछ करना है। उसकी बर्फीली चमक जानलेवा थी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप इसके बजाय मेरी बेटी के साथ समय बिता रहे हैं। कैलियन मिल्टियड्स की व्यंग्यात्मक टिप्पणी पर अजीब तरह से हंसे। आपका महामहिम, क्या ये वह महत्वपूर्ण कार्य है जो तुम्हें करना था? नहीं महाराज, मुझे अनुमति दीजिए। क्या आप नियमित रूप से बात करने के लिए मिलते हैं? मेरी पीठ पीछे। कैलियन भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ये बात नहीं है महाराज, कृपया मेरी बात सुने। मुझे और क्या सुनने की जरूरत है? ये पहली बार था जब मैंने मिल्टियड्स को कैलियन से पूछताछ करते देखा था। वह इस बात से परेशान लग रहा था कि कैलियन ने उसे छोड़ दिया है। मैं दोनों को अलग करने के लिए उनके बीच में गया और मिल्टियड्स को गले लगाया। ये पिताजी हैं। मैं रोया। जब मैंने अपने पैर उसके चारों ओर लपेटे और उसकी प्रतिक्रिया जानने के लिए ऊपर देखा, तो मैंने देखा कि उसकी अभिव्यक्ति नर्म हो गई थी। मैं खिलखिला पड़ा। उसने मुझे वापस गले लगा लिया और मेरी खिलखिलाहट हंसी में बदल गई। फिर उसने अपनी उस नर्म नजर से मुझसे पूछा, तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? ओह, तुम कितने सुंदर हो। मिल्टियड्स ने चुपचाप कैलियन की ओर देखा, जिसने मेरे आग्रह पर तुरंत सिर हिलाया। हाँ, महामहिम दुनिया के सबसे सुंदर आदमी हैं। देखो, मैंने तुमसे क्या कहा? मेरे पिता अस्तित्व में सबसे सुंदर व्यक्ति थे। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद।